आज का दंगल डूबती दिल्ली में तैरती सियासत को लेकर है। दिल्ली में कल रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, ऐसी बारिश जिसे बादल फटने की कैटेगरी में रखा जा सकता है, क्योंकि कल दिल्ली में चंद घंटों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो गई। खैर, उतनी बारिश में तो कोई भी इंतजाम लचर हो जाता, तो दिल्ली की तो पूछिए ही मत, वो तो मामूली फुहार में भी डूबने लगती है। तो कल की बारिश में फिर से डूबी दिल्ली। दिल्ली के ज्यादातर इलाके जलभराव से जूझ रहे थे। ट्रैफिक में घंटों तक लोग फंसे रहे। खासकर पूर्वी दिल्ली में तो हालात बिल्कुल खराब हो गए थे। मयूर विहार फेज 3 के सटे खोड़ा कॉलोनी के इलाके में खुले नाले के अंदर एक मां बेटे की डूबने से मौत हो गई। दरियागंज में एक मकान ढह गया। दरियागंज में स्कूल की चारदीवारी गिर गई। इन हादसों के बाद सुबह हुई तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो इंडिया गठबंधन के नेता पोस्ट करने लगे। दावा किया गया कि नए संसद भवन की छत टपक रही है। विपक्ष की ओर से सरकार पर आरोप लगाए जाने लगे, सवाल उठाए जाने लगे और फिर सियासत ये होने लगी कि जिम्मेदार कौन। दिल्ली में जिस तरह से बेसमेंट में पानी भरने से 3 विद्यार्थियों की मौत हुई, जिस तरह हाईकोर्ट ने बाबुओं के नकारेपन को लेकर फटकार लगाई, जिस तरह दिल्ली की करीब 2200 किलोमीटर नालों में से 1300 किलोमीटर नाले साफ करने के दावे जून में ही किए जा चुके थे, फिर भी जब हर बारिश में दिल्ली डूबने लगे, नाले में गिरकर मां बेटी की मौत हो जाती है, तो आवाम की ओर से तमाम सवाल खड़े होते हैं कि अगर 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनी संसद टपकती है और रखरखाव में ही कमी है, जवाबदेह कौन होगा? अगर 16,000 करोड़ रुपए सालाना के बजट वाला एनसीडी अगर डूबकर मरने के लिए नाले खुले छोड़ता है, तो उसका जवाब कौन देगा? और 8,000 करोड़ रुपए सालाना का बजट लेकर डीडीए दिल्ली की मिल्कियत संभाले बैठा रहता है, तो दिल्ली की बदहाली का जवाब कौन देगा? ये आपके सवाल हैं, आम जनता के सवाल, जिन पर आज दंगल के अखाड़े में सत्ता और विपक्ष अपने अपने दांव दिखाएगा। लेकिन उसके पहले आज दिन भर दिल्ली में जिस तरह की स्थिति बनी रही, उसको लेकर सियासत कैसे गर्माती रही, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। बारिश के मौसम में बरसात हो ये लाजमी है, मगर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी का कैपिटल इस तरह डूबे ये लाजमी नहीं। झुग्गी झोपड़ियां डूबी, पूर्वी दिल्ली डूबा, गाजीपुर की खोड़ा कॉलोनी डूबी, राजेंद्र नगर की कॉलोनियां भी डूबी। दिल्ली की दर्जनों कॉलोनियां और सड़कें डूब जाए, हुकूमत की नाकामियों में ये भी लाजमी है, मगर लुटियंस भी डूबने लगे ये लाजमी नहीं। कहीं दिल्ली के रिहायशी इलाके के तहखाने में बाढ़ का पानी भर जाए, जर्जर इमारत धंस जाए, स्कूल की दीवार ढह जाए, इंतजामिया की नजरअंदाजी में ये भी लाजमी हो सकता है, मगर संसद भवन की छत टपकने लगे ये लाजमी नहीं, क्योंकि तब सियासत सिर उठाती है और आसमान से बरसती बूंदों के बहाने सत्ता की नीति, नीयत और नतीजों में लीकेज का सवाल उठाने लगती है। ये एक लीक सरकार बन गई है। देखिए, तो लीक सरकार है, पेपर लीक, हर चीज लीक, अब भवन भी लीक। कांग्रेस के मणिकम टैगोर और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने तो सोशल मीडिया पर वीडियो डाला तो एक बार तो यकीन करना मुश्किल हो गया कि 1200 करोड़ रुपए की चट्टानी मजबूती को भेद कर बारिश की चंद बूंदें संसद भवन में घुसपैठ कर रही हैं। लेकिन फिर नाजरीन की निगाहें फर्श की खूबसूरत चित्रकारियों, चमकती दीवारों की नक्काशियों पर जाती हैं और लौटकर नीले रंग की उस बड़ी सी बाल्टी पर ठहर जाती हैं, जो आसमान से बूंदों की शक्ल में टपकते सवालों को तय दायरे में समेटकर जब्त करती जाती है। और तब दिमाग ये तस्दीक कर लेता है कि हाँ, ये बुलंद इमारत वही है, हमारा संसद भवन ही है, पुराना नहीं नया वाला ही है। और फिर शुरू होती है नेताओं के आचार, हुकूमत के भ्रष्टाचार और सियासत के शिष्टाचार की घुड़दौड़। 3,02,000 करोड़ के ठेके उन कंपनियों को दिए गए जिन्होंने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिया। तो जिनसे आप रिश्वत खा के बैठे हैं, उनसे काम कैसे कराएंगे? ऐसा है कि इन लोगों की जो है वो मानसिक संतुलन लीक हो गया है। अब अगर मानसिक संतुलन इनका कुछ लोगों का लीक हो जाए तो वो इसी तरह के जो है वो मनगढ़ंत झूठे अनर्गल बातें करेंगे। हिंदुस्तान के मिजाज का ख्याल नहीं रखा, यहाँ के मौसम का ख्याल नहीं रखा, दिमाग में अमेरिका रहा होगा। 5 जल निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं है? निश्चित रूप से इस घटना को अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी सदन में उठाऊंगा। जो प्राकृतिक दुर्घटना है
वो तो हमारे या विपक्ष के किसी के हाथ में नहीं है। ये अच्छा हुआ कि केंद्र में हुकूमत के साथ जेडीयू ने दिल्ली में हुई बारिश को प्राकृतिक आपदा बता दिया, वरना बीजेपी तो संसद भवन बनाम संसद भवन, भ्रष्टाचार बनाम शिष्टाचार, खामोशी बनाम विरोध का मसला उठा रही है। बीजेपी याद दिला रही है कि आज संसद टपकी तो शोर क्यों, बीजेपी हुकूमत जिम्मेदार क्यों, ये नेता तब क्यों चुप थे जब 14 बरस पहले पुरानी संसद टपकी थी, तब अंग्रेजों को दोष क्यों नहीं दिया। दरअसल बीजेपी का ये सवाल दूसरे गोल में खड़े एक बड़े नेता के सोशल मीडिया पोस्ट पर ही उठा, जिसमें अखिलेश यादव ने लिखा था कि नई संसद से अच्छी तो वो पुरानी संसद थी, जहां पुराने सांसद भी आकर मिल सकते थे, क्यों न फिर से पुरानी संसद चले, कम से कम तब तक के लिए जब तक अरबों रुपए से बनी संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम चल रहा है। जनता पूछ रही है कि बीजेपी सरकार में बनी हर नई छत से पानी टपकना उनकी सोच समझकर बनाई गई डिजाइन का हिस्सा होता है। संसद भवन की टपकती छतों पर यह तमाम सियासत हो रही है, लेकिन अभी तक किसी हाकिम ने बताया नहीं कि छत टपकी भी है या नहीं, टपकी है तो कब टपकी और क्यों टपकी और कब टपकना बंद हुआ, ये सवाल अभी लाजवाब है। लेकिन यही सवाल लाजवाब नहीं है, सवाल ये भी है कि दिल्ली के खुले नाले में बहकर 22 साल की मां और 3 साल के बेटे की मौत हो जाती है तो उसका गुनहगार कौन है। दिल्ली को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर ह्यूमन बीइंग बना दिया है। अगर दिल्ली इतनी जरूरी है कि आपने हर चीज के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ले आए, तो कम से कम पैसा तो दीजिए दिल्ली की एमसीडीज को, ये हम मांगेंगे उनसे। नेताओं की तो खैर तोहमत की आदत है, मगर आवाम क्या करे जो अपने खून पसीने की कमाई में से 5 से 6 लाख करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी में रहने की उम्मीद में टैक्स दे देता है। वो दिल्ली वाले क्या करें जो केंद्र के खजाने 2 लाख करोड़ रुपए बिना डूबी सड़कों पर चलने की उम्मीद में दे देते हैं। उस डीडीए से कौन पूछेगा कि 8 से 9 हजार करोड़ रुपए का होता क्या है। उस एमसीडी से कौन पूछेगा कि 16-17 हजार करोड़ रुपए के बजट से क्या हो रहा है। आज तक ब्यूरो। संसद भवन की छत से पानी टपकने के मसले पर लोकसभा सचिवालय की ओर से क्या कहा गया है उसके बारे में जानकारी देते हैं। लोकसभा सचिवालय ने कहा है कि बुधवार को दिल्ली में भारी बारिश के कारण नए संसद भवन की लॉबी में पानी का रिसाव हुआ, जिससे भवन की सुदृढ़ता के विषय में संदेह उत्पन्न हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी देखा गया है कि परिसर के आसपास जल भराव देखा गया, खासकर नई संसद के मकर द्वार के पास जल भराव के कई वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे हैं। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि ग्रीन पार्लियामेंट की संकल्पना के अनुसरण में लॉबी सहित भवन के कई हिस्सों में ग्लास डोमस लगा दिए गए हैं ताकि संसद के दैनिक कामकाज में प्रचुर प्राकृतिक रोशनी का उपयोग किया जा सके। बुधवार को भारी बारिश के दौरान बिल्डिंग की लॉबी के ऊपर ग्लास डोमस को फिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एडेसिव थोड़ा हट गया था, जिससे लॉबी में पानी का मामूली रिसाव हो गया। हालांकि समस्या का समय पर पता चल गया और तुरंत आवश्यक उपाय किए गए। इसके बाद पानी का कोई और रिसाव वहां पर नहीं देखा गया। इसी तरह मकर द्वार के सामने जमा पानी भी तेजी से ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा निकल गया। ये सफाई लोकसभा सचिवालय की ओर से निकलकर सामने आई है।